कोई भी व्यक्ति शराब बनाएगा नहीं और शराब पिएगा नहीं। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। मैंने जिन सरकारों पे लिखा है ना, वो बैठ गई। आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं। आपका समाज इससे नहीं जाना जाएगा कि आपके समाज ने कितने एमएलए दिए, आपके समाज ने कितने एमपी दिए, आपके समाज ने कितने मिनिस्टर दिए। कभी ना कभी आपका समाज जाना जाएगा, तो इससे जाना जाएगा कि आपके समाज ने कितने साहित्यकार दिए। राजेश जैन आपका बेटा है, अनिल अग्रवंशी आपका बेटा है। हमारे श्रद्धेय जगदीश मित्तल जी यहाँ बैठे हैं, राष्ट्रीय कवि संगम के संस्थापक अध्यक्ष। बाबूजी का अभी वो भी आप ही के समाज के हैं। उनका 15 नवंबर को 75वां जन्मदिन है। 75वां जन्मदिन हम सब मिलकर मनाएंगे, क्योंकि वो आपके समाज के हैं। इसलिए आप सब, मैं उनको आप सबको आमंत्रित करता हूँ। उनके अमृत महोत्सव में आपका समाज, आपकी ये संस्था सब आमंत्रित हों। श्री सुनील मित्तल जी एसीपी दिल्ली हैं, दिल्ली पुलिस चले गए, एसीपी दिल्ली अगर हैं तो हम सब उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। दिल्ली की अच्छी कानून व्यवस्था उन्हीं के कारण है। मेरे घुटने में चोट है, मुझे बैठ के पढ़ने की इजाज़त दे दीजिए। मेरे हिस्से में 12 मिनट बची हैं। जो लोग जाना चाहते हैं भोजन के लिए वो जा सकते हैं, लेकिन 12 मिनट जो बैठ सकते हैं, मैं 12 मिनट से ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा 12 मिनट वो सार्थक हो जाए। मैं एक कविता सुना रहा हूँ जिसकी चौथी पंक्ति में कविता का शीर्षक है। चौथी पंक्ति में वो शीर्षक सुनकर आपको तय करना है कि उस कविता का कितना हिस्सा मैं सुनाऊँ। अगर आपको शीर्षक ही पसंद नहीं है तो मैं तुरंत कविता बदल दूंगा। शीर्षक पसंद है, आधे लोग ताली बजाते हैं तो आधी कविता सुनाऊंगा। 1/4 लोगों ने ताली बजाई तो 1/4, और एक एक व्यक्ति की ताली उठी तो फिर मैं उसके 2 छंद सुनाऊंगा, पहला और आखिरी। 12 मिनट में वही संभव है। मैं देखना चाहता हूं आप कितना सुनना चाहते हैं। मैं आभारी हूं आपका, क्योंकि इन कवियों के लिए तो इतनी भी नहीं बजी। एक बार और, क्या बात है दद्दू, वाह, हमारे स्टार। आखिरी लाइन अच्छा, तो हो गई तालियां। तो अब पढ़ने की जरूरत ही क्या है। चलिए, बहुत अच्छे, बैठ जाएं बाबा, मैं सुनाता हूँ। बीच में बस पानी पी सकता हूँ, माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा सा इन दिनों साई वाई हैं कवियों के पास। अच्छा, एक बात यहाँ आई थी, मैं तब से मेरे मन में, फिर मैं भूल जाऊँगा। कोई कह रहे थे कि हमारा प्रस्ताव है कि देश में शराबबंदी होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रस्ताव है, मैंने तो कई बार मुहिम चलाई। मैं निवेदन करता हूँ आपके समाज से, हिंदुस्तान में अग्रवाल समाज ये शपथ ले ले कि उनका कोई भी व्यक्ति शराब बनाएगा नहीं और शराब पिएगा नहीं। हिंदुस्तान में शराब बंद हो जाएगी। क्या बात है, वाह। ये जो ताली नहीं बजा रहे ना, उनके मन में खोट है। केवल आपका समाज, आपके अलावा शराब खरीदने के लिए पैसे किसके पास है? भाई वाह वाह। बनाइए मत, बेचिए मत, पीजिए मत, केवल एक समाज का सम उठा ले, इस देश से ये बुराई खत्म हो जाएगी। और इतना अच्छा देश बनने के अभी दिन नहीं आए, लेकिन आएंगे। इतने अच्छे दिन भी आएंगे कि शराब भी इस देश में बंद होगी। शराब हमारा मूल संस्कार नहीं है। मैं चौथी पंक्ति पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। बहन जी थोड़ी देर बैठ जाए, 12 मिनट मैंने कुल मांगे। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। काली शर्ट, बैठ जाओ भैया। आप किनकी तलाश में हैं? वो नहीं आई आज। मेरे सामने घूमने फिरने की हिम्मत। अब कोई उठना मत। मैंने जिन सरकारों पे लिखा है ना, वो बैठ गई।
भाई वाह, क्या कहने। कुछ लोग मुझे सुन चुके होंगे, कुछ लोग अब सुनेंगे, कुछ लोग मन से सुनिए बात। थैंक यू भैया। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं। चौथी पंक्ति आपकी राय मांगती है, कितना सुनना चाहते हैं? फिर सुनिए। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। बात है, वाह। सल्यूट करता हूं आपको, वाह वाह। अब मैं दो छंद सुना रहा हूं, सबने बहुत अच्छा पढ़ा। खुशबू जी ने, प्रवीण जी ने, राजेश जी ने, दिनेश तो अद्भुत है ही, और आज तो अनिल अग्रवंशी भी जमा। नहीं सचमुच वो आपके समाज का, मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा, वो एक पिछले दिनों में मंच पर आई ऐसी एक खुशबू है, ऐसा एक झोंका है, ऐसी एक नई ताजगी है जिसने हिंदुस्तान के कवि सम्मेलन को प्राण दिए, जिसने हिंदुस्तान के कवि सम्मेलनों को तेजी से धड़कना सिखाया। हिंदुस्तान के कवि सम्मेलन का दिल, हिंदुस्तान के कवि सम्मेलनों का दिल थोड़ा तेज धड़के, इस कोशिश को अनिल अग्रवंशी ने सफल करके दिखाया। इसलिए एक बार अपने इस बेटे के सम्मान में ये पूरा सदन सहेज कर रखिए अपनी इस निधि को, अपने राजेश जैन को। ये दो निधि हैं आपकी। अब फिर मैं सुनाता हूँ पहला छंद और अंतिम छंद, इसका सुन लीजिए, समझ आ जाएगा सब तक। हुजूर, उसे कैमरा मैन है। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने, मन से सुनना, आपके दिल तक पहुंचूंगा। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। क्या बात है, वाह। से आतंकवाद का निपटारा चाहता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की, कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और दो पंक्तियां पहली बार कह रहा हूं कि तालियां चाहिए, पूरे सदन का मन चाहिए, दो पंक्तियों पर सुनिएगा। कितना अधोपतन, आदरणीय हे आर्यपुत्र, कहीं बैठ जाओ। बैठ गए, वहीं बैठ गए ये तो। अच्छा, ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करता है बाहर चला जाता है? ये अग्रवाल समाज की अदब की महफिल है। इससे बड़ा अदब कौन दुनिया में लाके दिखा सकता है, जहां इतने लोग सभ्यता से। कभी आपने संसद में शांति से लोग बैठे? क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मन मांगता हूं दो पंक्तियों पर, कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है,
चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है। एक हौसला और देना, मैं अभी बनारस गया तो मैंने घुटने की चोट की वजह से कुर्सी मांगी, तो मेरा दोस्त वहाँ एक प्रोफेसर था। देखिए, इससे बड़ा गर्व किसी को क्या हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हों और वो ये स्वीकार करें कि ये मेरे गुरुजी हैं, मैं इनसे पढ़ा हूँ, इससे बड़ा गर्व कोई टीचर और नहीं जी सकता। क्या बात है, वाह वाह। ये गर्व में जीता हूँ। मेरे लगभग 7 विद्यार्थी इस समय हाई कोर्ट के जज हैं और लगभग 150 विद्यार्थी लोअर जुडिशरी में जज हैं। ये गर्व है 40 साल के शिक्षक रहने का। तो उसने कहा, देख हरिओम पंवार मेरे बैठने बोला, अब तो बूढ़ा हो गया। अच्छा, उसने सच कहा, कोई गलत तो कहा नहीं, लेकिन कोई ईगो मानता है कि वो बूढ़ा हो जाए? कौन चाहता है वो माना जाए? तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकला, मैं भी देखिए, इस समाज का, इस देश के कवि समाज पर सर्वाधिक एहसान है। कवियों के घरों में जो पैसा है ना, वो या तो अग्रवाल समाज का है या जैन समाज का है, इसके सिवा और किसी समाज का पैसा नहीं। अपनी साहित्यिक परंपराओं, अपनी मर्यादाओं, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराओं, अपनी विशिष्टताओं को जिंदा रखने का जितना प्रयास इन दोनों समाजों ने किया है, अगर इतना हर समाज ने कर लिया होता तो हिंदुस्तान में कोई दुराव होता ही नहीं, अलगाव होता नहीं, बुराई होती नहीं, छटती नहीं। हम तो हंसी हंसी में कह रहे थे, कोई बुरा ना माने, अगर ये जाट सभा होती तो इतनी देर में तो 6-7 बार लाठी बज गई होती। मैं दिनेश से कह रहा जाट मंच पे अकेला इसलिए चुप बैठा है, वो मेरा समाज है, तब कह रहा हूं मैं। हम बिना बात ही लड़ते हैं, बिना बात ही लड़ लेते हैं, कोई और नहीं मिले तो आपस में लड़ लेते हैं। जीन्स में हमारे ये दोष। 6 लाइन मन से सुनना, मेरे मन से ऐसे निकल गया एक वाक्य, आपको भी अच्छा लगे, मुझे आशीष दे देना, आपके यहाँ से आयु बढ़ी लेके जाऊंगा। मैंने कहा, देख भाई, जब सूरज शाम को ढलता है ना, उस वक्त भी उसका नाम सूरज ही होता है। क्या बात है, वाह। 6 पंक्ति पढ़ता हूं, मुझे हौसला देना। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूं, आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है, मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, क्या बात, मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। क्या कहने। अंतिम छंद सुनाता हूं जो समय बचा है। अंतिम छंद इस कविता का, अंतिम छंद मैंने इसलिए लिखा, 2021 में 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा हो गया था, तो उनके एक प्रेस प्रवक्ता का मैंने बयान सुना। वो बोल रहा था, वी हैव गॉट अवर मदरलैंड, काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान, अवर नेक्स्ट टारगेट इज जिहाद इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड ड्यू टू ब्रदरहुड वी विल सपोर्ट द जिहाद एंड वी विल गेट इट लिबरेटेड। हमारा लक्ष्य, अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आज़ादी है और भाईचारे के नाते हम ये काम करेंगे। तब मैं अंतिम छंद सुना रहा हूँ। भारत बोल रहा है, कोई राजनीतिक दल नहीं बोल रहा, दुनिया से भारत बात कर रहा है। जब वो कहते हैं ना, हम आएंगे और आज़ाद कराएंगे कश्मीर को, तब मैं अंतिम छंद में जवाब देता हूँ, अगर मैंने आपको कुर्सियों से ऊपर नहीं उछाला तो मैं काय का हरिओम पंवार, काय का हरिओम पंवार। मन करे तो अपने को रोकना मत। मैं अपने छोटे भाइयों का बहुत आभारी हूँ, मुझसे सब अच्छा पढ़ते हैं, लाड़ प्यार मुझे करते हैं, बड़े का आदर इस देश की परंपरा है, तो उस परंपरा में मेरा कर। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां जद्दू के लिए, वाह। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो,
पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। क्या बात है? ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। बहुत जोश में पढ़ूंगा, बहुत जोश में सुनना और बहुत जोश में प्रतिक्रिया देना अपनी। हम घाटी में आतंकी अरमान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों के अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा। ये बात भाई क्या कहने, वाह 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 वाह, भारत माता की। जो घुसपैठी हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं। 1 मिनट और, समय से ऊपर जा रहा हूं। अरे सर 5 बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया। दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। जय हो। भारत ने हर समझौते का आदी बनना। आज 2 अक्टूबर है, नेहरू जी गांधी जी का जन्मदिन है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। लेकिन मैं बहुत भरे मन से एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ, और ये मैंने इसलिए लिखी कि मैं नहीं बोलूँगा तो शायद कोई बोलेगा नहीं। बाकी सारे कवि शादीशुदा हैं, इतनी हिम्मत कर नहीं सकते। मैं अकेला हूं तो कर सकता हूं। आपको लगे कि ये बोलने की जरूरत आ गई है, मैं गांधी जयंती पर बोल रहा हूं। मेरी मजबूरी समझना, अगर मैंने 47-48 के पार्टीशन के डॉक्यूमेंट नहीं पढ़े होते तो मैं ये लाइन नहीं लिखता। मैंने जब लिखी तो मुझे लगा मुझसे गलती हो गई। मैं भूखा रहा 3-4 दिन, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं नहीं बोलूँगा तो कोई बोलेगा नहीं, इसलिए मैंने डरना छोड़ दिया। आपके आगे इस अग्रवाल समाज के श्रेष्ठ अधिवेशन में मैं पढ़ रहा हूँ वो पंक्ति। आपको लगे कि मैंने कोई गलती नहीं की तो मुझे इतनी ताकत दे देना कि आज के बाद मैं डरूँ ही नहीं, मैं पूछूँ ही नहीं कि मैं डरूँ कि नहीं डरूँ। और आप सब चुप रह गए तो मैं मान लूँगा मैंने गलत लिखा है, मैं कल से नहीं पढ़ूँगा, आपको वचन दे के जाता हूँ। लेकिन आपको लगे कि कोई गलती नहीं की आपने, तो मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं कल से डरना बंद कर दूँ। सुनिएगा, भारत ने हर समझौते का आदी बन, समझ कर उठाना तालियां। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी। क्या बात है। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली।
कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। हम भी कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। और इसका उत्तर क्या बात है दत्तू, वाह। मैं 29 साल रोया, मैं 29 साल रोया हूं देश में 370 हटवाने के लिए। 29 साल चीखा मैं कश्मीर की कविता लेकर, तब हुआ। और जितना जोश आप में है, अगली 2 पंक्तियों में इससे ज़्यादा जोश देखना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा जोश मैं देख के जाना चाहता हूँ। मेरी याद बनेगी, मेरी याद बनाइए। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई। और एक पंक्ति और पढ़ रहा हूँ। किसी ने कहा क्यों लिखी? मैंने कहा मैंने भूषण पढ़ लिया। भूषण नहीं पढ़ता तो नहीं लिखता। मैं देश का कोई साहित्यकार माना जाऊं ये मेरी कामना है ही नहीं। मैं इस देश के आम आदमी के धड़कन को आवाज़ देता रहूं। 2 लाइन सुनना। और अब मैं चुनौती देता हूं कि हमारे बीच एक फैसला होना है कि मैं ज़्यादा जोश में पढ़ रहा हूं कि आप ज़्यादा जोश में सुन रहे हैं। बैठो प्लीज। और मैं चाहता हूं कि आप जीतें, मैं हार जाऊं। मैं यहाँ से हार के जाना चाहता हूं एक पंक्ति पर। आपकी जीत ही मेरी जीत है। सुनिए। रावलपिंडी के दिलों में जब खोट दिखाई, अपनी भावनाएं रोकना मत। मैंने केवल भावनाओं को शब्द दिए। रावलपिंडी के दिलों में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर। दो लाइन और है, मैं बैठ गई। बहुत बहुत आभार आपका। मैं दिल से सबके सामने नतमस्तक होकर आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जी जी, ये अंतिम पंक्तियां हैं, अंतिम पंक्तियां सुनकर जाइएगा। अंतिम पंक्ति 2 लाइन अंतिम सुन लीजिए, फिर हम सब अंतिम 2 पंक्तियां। कवियों को भी भूख लग रही है। ये मेरा दोस्त है श्याम मोहन गुप्ता, 2-3 दिन से मेरे साथ जी है। सर। हमारा देश विकास तो बहुत करता है। मैं आज रात लखीमपुर था, कल दिनेश रघुवंशी भी वहाँ थे। मैं वहाँ से बाई रोड आया कार से। ब्रिज घाट है, आपने सबने सुना होगा। आज कोई गंगा स्नान था। 5 घंटे ब्रिज घाट का पुल पार करने में हमको लगे। 5 घंटे केवल पुल जो आधी किलोमीटर का है। और ये पिछले 7 साल से मैं सुन रहा हूँ कि हर अमावस्या और पूर्णमासी को वहाँ 5, 6, 7 घंटे का जाम लगता है। कोई सरकार इस जाम को आज तक ठीक नहीं कर पाई। ये देश के विकास की गति है। अंतिम 2 लाइन सुनिए, मैं कोई भाषण क्यों दूँ, मैं बस मैं एक वाक्य बोलता हूँ। क्या है कविता? 1 मिनट की मेरी बात सुन लो। जो मेरा एहसास है, कविता कहाँ से पैदा होती है। कहानी यह है कि एक बहुत अमीर महिला एक बहुत बड़ी कार में एक साड़ी की दुकान पर आई और दुकानदार से कहा कि मुझे जल्दी से एक सस्ती सी साड़ी दे दो, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। ये कोई ख़ास बात नहीं है, अक्सर अमीर महिलाएं यही करती हैं।
खास बात यह है कि आधे घंटे बाद एक 80 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए टूटी सी रिक्शा में बैठकर उस दुकान पर आई और दुकानदार से कहा, मुझे इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दे दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है। क्या बात है, वाह। ये उस गरीब महिला की अपनी मालकिन की बेटी के लिए खरीदने की जो सद्भावना है, जो संवेदना है, यही कविता है, यही कविता की आत्मा है, यही कविता का मूल। अंतिम 2 लाइन पढ़ता हूँ जो अच्छा अग्रवाल समाज का है, प्रिय अनिल अग्रवंशी का है। उसने हम सबको ये अवसर दिया कि हम आप शिष्ट लोगों के सामने बैठ करके कविता पाठ सकें। सुनिएगा। दिल हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर फिर शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। पाकिस्तानी का अंतिम पंक्ति पढ़ रहा हूँ, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय जाने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत